तो चलिए 5 की आंच की शुरुआत वंदे मातरम पर घमासान को लेकर के। दिल्ली के बाद गोवा कांग्रेस दफ्तर में भी राष्ट्रगीत वंदे मातरम के केवल 2 पैराग्राफ गाए गए, जिससे राजनीतिक विवाद अब बढ़ चुका है। और इसको लेकर बीजेपी फिर एक बार कांग्रेस पर हमलावर है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर बार बार राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में यह घटना हुई। हालांकि कांग्रेस की ओर से अपमान के आरोपों से इनकार भी किया गया। कांग्रेस का स्टैंड यह है कि कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम का फिलहाल 2 पैरा गा रही है, सरकारी कार्यक्रमों में पूरा गाएगी क्योंकि यही कानून है। वहीं वंदे मातरम के अपमान पर बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप है। कहा कि वंदे मातरम पर कांग्रेस का शर्मनाक रूप सामने आया है। गलती नहीं, ये कांग्रेस की सोच है। कांग्रेस की इस मानसिकता को पूरा देश देख रहा है। बीजेपी के हमले पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया और कहा कि जब मैं पहली बार विधायक बना था तब अमित शाह बच्चे थे और आज हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर दे। इफ दिस इज व्हाट द कांग्रेस पार्टी इज डूइंग टू द ग्रेट नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, यू बेटर स्टॉप क्लेमिंग मोनोपोली एज द कस्टोडियन ऑफ फ्रीडम। जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं ही गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो। इतना उससे चिढ़ना, इतनी नफरत, और वो भी इतना उन्होंने कैमरा की ना परवाह करके उसको बंद कराने के लिए, जैसे मानो मैं कहूँगी कि इस तरह से उनमें तड़पन होने लगी कि जैसे कोई, मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग भी इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने तो देख के। अभी तो खैर। और चलिए बात राजधानी भोपाल की करेंगे, जो इस वक्त विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का सेंटर बन चुका है। भोपाल में नगर निगम के नोटिस के खिलाफ एक बार फिर हजारों व्यापारी सड़कों पर उतर आए। रोशनपुरा चौराहे पर व्यापारियों ने रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया। व्यापारियों का साफ तौर से कहना है कि नगर निगम की कार्रवाई से लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। व्यापारियों ने सरकार से अब जल्द फैसला लेकर कार्रवाई रोकने और उनके हित में समाधान निकालने की भी मांग की है। वहीं अपनी मांगों को लेकर टैक्सी ड्राइवरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। टैक्सी यूनियन की प्रमुख मांग किराए में बढ़ोतरी की है। ड्राइवरों का कहना है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं, बसों का किराया भी बढ़ गया। यूनियन ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो हड़ताल अनिश्चितकालीन की जा सकती है। सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारियों ने अपनी 5 मांगों को लेकर मंत्रालय के पास प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की प्रमुख मांग है सीपीसीटी की अनिवार्यता खत्म की जाए। और पहले बात करते हैं राजधानी भोपाल के कर्मचारियों की, जो इस वक्त भोपाल की सड़कों पर उतर आए। रोशनपुरा चौराहे पर व्यापारियों ने रैली निकालकर विरोध जताया। इस प्रदर्शन में व्यापारियों के कई संगठन एक साथ नजर आए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नगर निगम रिहायशी इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर व्यापारियों को नोटिस जारी कर रहा है। व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम की कार्रवाई से लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। व्यापारियों ने सरकार से जल्द फैसला लेकर कार्रवाई और उनके हित में समाधान निकालने की मांग की है। राजधानी भोपाल इस वक्त हड़ताल और प्रदर्शन का सेंटर बनी हुई है। व्यापारी नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। टैक्सी ड्राइवर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, तो कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर विरोध जता रहे हैं। यानी राजधानी हड़ताल, प्रदर्शन और विरोध का सेंटर बनी हुई है। भोपाल में नगर निगम के नोटिस के खिलाफ एक बार फिर हजारों व्यापारी सड़क पर उतर आए हैं।
रोशनपुरा चौराहे पर व्यापारियों ने रैली निकालकर विरोध जताया। इस प्रदर्शन में व्यापारियों के कई संगठन एक साथ नजर आए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम द्वारा व्यापारियों को नोटिस दिए जा रहे हैं, जिसके बाद से राजधानी भोपाल में एक बार फिर व्यापारी सड़कों पर है। और ये जो व्यापारियों का हुजूम देख रहे हैं, ये रोशनपुरा चौराहे से निकला हुआ है और सभी व्यापारियों के हाथ में तख्तियां हैं, जो कि जो सीलिंग की कार्रवाई चल रही है उसका विरोध कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर भोपाल में व्यापार धंधा बंद हो जाएगा तो इससे हजारों व्यापारी तो प्रभावित होंगे ही, लाखों जो रोजगार से लगे हुए हैं वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नगर निगम रिहायशी इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर व्यापारियों को नोटिस जारी कर रहा है। अब तक करीब 3000 व्यापारियों को नोटिस दिया जा चुका है, जबकि करीब 30,000 व्यापारियों को नोटिस दिए जाने हैं। हमारा विरोध ये है कि मास्टर प्लान नहीं होने के कारण आज ये स्थिति आई है, तो जल्दी से जल्दी मास्टर प्लान करें, मिक्स लैंड करें, या हम लोगों को जो भी है सरकार हम लोग को उचित बताए, क्योंकि 30 साल से मास्टर प्लान नहीं आने के कारण ही आज ये स्थितियाँ पैदा हुई हैं। कौन जिम्मेदार मानती इसके लिए? अब इसके लिए भाई जो भी प्रशासन शासन है वही जिम्मेदार है, क्योंकि उसी ने अभी तक हमारा मास्टर प्लान नहीं आने के कारण जो विकास हुआ है शहर का, वो जिस भी दिशा में होता चला गया। हम चाहते हैं कि जो गुजरात 2022 मॉडल है उसको लागू किया जाए भोपाल में, नहीं तो हमारे साथ हमारे जो वर्कर है उनकी भी रोजी रोटी पे एक परिवार में 10 लोग भी आप मानो, 5 लोग भी मानो, तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, आप ये सोचो ना। अभी तक कितने नोटिस दिए जा चुका है? टोटल इनने अभी 30,000 नोटिस बांट चुके हैं। उसके अलावा ये 1 लाख नोटिस बांटने की तैयारी कर रहे हैं। 1 लाख लोगों में हर व्यापारी के पास कम से कम 4-5 कर्मचारी होते हैं। आप उस हिसाब से मानोगे तो कितने कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम की कार्रवाई से लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। व्यापारियों ने सरकार से जल्द फैसला लेकर कार्रवाई रोकने और उनके हित में समाधान निकालने की मांग की है। आज हमारे व्यापारी जो हैं उनके GST नंबर उनके पास है, जबरन व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक मिक्स लैंड यूज करके सबको फ्री करना चाहिए, हमारी यही शासन से मांग है। और बेड़ागढ़ में करीब होगी 5-8 दुकानें हैं, सबको नोटिस बढ़ने हैं, क्योंकि मेन रोड को छोड़ के बाकी सब हमारे जितने इलाके हैं सब आवाज कमर्शियल। फिलहाल व्यापारियों में नगर निगम के नोटिस के खिलाफ काफी आक्रोश है। व्यापारियों ने साफ कर दिया है कि नगर निगम को मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए और व्यापारियों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। भोपाल से शिवकांत आचार्य की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं व्यापारियों के प्रदर्शन पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये सिर्फ टेलीविजन की सरकार है, इनके पास कोई विजन नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान, कर्मचारी, टैक्सी ड्राइवर, छात्र और व्यापारी सभी सड़क पर। साथ ही आरोप लगाया कि गांधीवादी तरीके से होने वाले आंदोलनों पर भी लाठियां चलाई जाती हैं। टेलीविजन की सरकार है, इनके पास कोई विजन है ही नहीं। चाहे ऑटो रिक्शा वाले हों, चाहे दूध शिक्षक हों, चाहे बेरोजगार युवा हों, चाहे किसान हों, सब आंदोलित हैं और सरकार से न्याय मांगने के लिए गांधीवादी तरीके से न्याय मांगते हैं। लेकिन सरकार उन पर लाठियां चलाने का काम करती है, उन्हें जेल में डालने का काम करती है। कुल मिलाकर के लोकतंत्र का पूरी तरह से हनन हो रहा है मध्य प्रदेश में।